अब चाहे जितना बुरा हो जाए जूही, तुम्हें तो मैंने अपना लिया है। तुम्हारी बातें सुनने और बर्ताव देखने के बाद मुझे लगने लगा है किसी हाल में मैं तुम्हें तुम्हारे आसरे नहीं छोड़ सकती। जूही, जूही, आज से तुम मेरी छोटी बहन भी हो और मेरी बच्ची भी। और हर शरारती बच्चा, चाहे वो जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई अपना तो होता है। इस बिगड़ी हुई बच्ची के जो अपने थे वो कहीं खो चुके हैं। उन्हें ढूंढने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए आज मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर मैं इंटरेस्टेड हूँ जूही, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। देखो, भले तुम्हें बाकी सबसे शिकायत हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी जिंदगी में अभी अभी आई हूँ। मुझसे अगर कोई भूल हुई हो या तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ कोई कड़वाहट हो, कोई बात हो, तो मुझसे कहो, मैं उल्टे पांव लौट जाऊंगी। अभी अभी तुमने इतनी जली कटी बातें मुझे सुनाई, क्यों? किस बात की नाराजगी है तुम्हें मुझसे? जूही, क्यों तुम रिश्तों से भागती फिर रही हो? किसी को अपनाने से क्यों घबराती हो? एक बार अपनी चाची को अपना कर तो देखो जूही। खामोश क्यों हो? अब कुछ बोलने के लिए है ही नहीं तो क्या बोलूं? ये जो कह रही है बात भी सही है। इन्होंने तो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, ड्रामा ही हो गया। 10 सारे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं। जूही, अपनी बातों के लिए और अपने बैड बिहेवियर के लिए सॉरी। मुझे सॉरी कहने के बजाय ऐसा कुछ करो जूही कि तुम्हारी चाची को तुम पर नाज हो। Got it? हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? वो जो आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब रहते हैं, लांबा साहब। कहिए तो अपनी आवाज रिकॉर्ड करवा कर कैसेट भिजवा दूं? फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम में अपने गीत को सुनने की बेताबी और इंतजार में जो मजा है, वो मजा पास पड़ी कैसेट के गीतों में कहा। वैसे अगर आप जिंदगी में नहीं होते ना, तो हमारी जिंदगी बड़ी बेमजा होती। लांबास के दम पर हरबंदास का बहुत कुछ है। किसी दिन लिस्ट बनाकर पढ़ेंगे तो सुनने वाले को लगेगा कि जैसे कोई प्रभु की स्तुति भजन पर। लेकिन प्रभु, आजकल आपकी बोलती बंद क्यों हो गई है? ऐसा लगता है कि पूरी कायनात बेज़बान हो गई है। जाहिर है कि तूफान आने से पहले का सन्नाटा आपने कभी नहीं सुना। उस सन्नाटे की लय और ताल बिल्कुल ऐसे ही। उन कुछ पलों के लिए लगता है जैसे कायनात गूंगी हो गई। तुम्हारे पिताश्री ने मेरे फादर का वो सन्नाटा सुना था। फिर जो तूफान आया उसमें तुम्हारे पिताजी बेघर और बेजुबान हो गए थे। दीवारों के अंदर से घर गायब था, मुंह के अंदर से जबान गायब। चंद दिनों बाद तुम भी आईने के सामने खड़े होकर अपना मुंह खोलना, जबान तुम्हारी नदारत हुई। चलिए, आप शेर आया वाली कहानी सुनाते रहिए, और हमने जो फसाना लिखा है वो हम आपको कल सुनाएंगे। चाची, आई एम रियली सॉरी। वो मैंने राहुल चाचू के बारे में न जाने क्या क्या। Just forget about it. So sweet of you, चाची। एक्चुअली जो लोग खुद बुरे होते हैं ना, उन्हें हर चीज में बुराई दिखती है। वरना राहुल चाचू किसी मंदिर में एक लड़की के माथे पे टीका ही तो लगा रहे थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना? चाची, वो जो मेरा फ्रेंड है ना, वो हमेशा ही उल्टा पुल्टा सोचता है। हाँ, उसे शक पता है क्यों हुआ होगा? वो बता रहा था कि वो लड़की बड़ी हॉट थी। Oh God, हॉट हो या कोल्ड, वो चाहे जो भी हो, हर हालात में, हर मौसम में राहुल जहाँ कहीं भी होगा,
वो प्रियंका का ही राहुल होगा, समझी? जैसे जैसे आपके माता पिता एक होते हैं, आपका मजहब, आपका देश एक होता है, जैसे भगवान श्री राम की एक सीता और सीता मैया के एक श्री राम है, वैसे ही राहुल की एक प्रियंका और प्रियंका का एक राहुल है। सो डार्लिंग, राहुल और प्रियंका के रिश्ते के बारे में कभी फिक्र नहीं करना। Got it? या खन्ना साहब आप भी, अरे थोड़ा सा सब्र कीजिए सरकार, मौसम बदलने वाला है। हाँ आपको ताज्जुब होगा। एक मिनट। फिर वही राहुल। हाँ मैं कह रहा था कि आपके दोनों कान सही सलामत है ना मिस्टर मारवा? हाँ तो सामने पड़ा फोन सुनाई नहीं देता? सुनाई दे तो रहा। उठाइए ना। हेलो मिस्टर मारवा, बिजनेस के लिए तो हम मिलेंगे, फिलहाल बर्ताव के बारे में कुछ बात हो जाए। आइंदा अगर आपने ऐसी कोई भी बचकानी हरकत की, मिसाल के तौर पे मेरा फोन ना लेना, तो आप मुझे ऐसी हरकत करने पर उकसा रहे होंगे जिसे आप जैसे शरीफ लोग घटिया हरकत करते हैं। बिजनेस में नफा नुकसान तो सब झेल लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए, आज अपने ही ऑफिस में अपने स्टाफ के सामने अगर आप बेइज्जत हो गए तो आपको कितना बुरा लगेगा। हाँ ये बात तो है। एंड जस्ट सो यू नो, इस तरह आपकी इज्जत उतार कर मुझे कोई खास खुशी नहीं मिल रही। और एक बात, मेरे स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा। रिमेंबर दैट। बेशक याद रहेगा मिस्टर मारवा। सी यू। हाँ राहुल बेटा बोलो। कुछ नहीं अंकल, आपकी याददाश्त चेक कर रहा था। प्रीटी गुड। सी यू सून। आपके बॉस की याददाश्त वाकई अच्छी है ना? सीधे खड़े रहो। सॉरी सर। हाय राहुल। हाय कुणाल। सच कहूं, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि हम इस खेल को कुछ ज्यादा ही दूर ले जा रहे हैं। राहुल का आना और आपको धमकाना, लगता है आप घबरा गए। हाँ मैं थोड़ा डर गया था, और वैसे भी राहुल जैसे सीधे इंसान के साथ गलत करते हुए भी डर लगता है। और आपके साथ जो गलत हुआ वो? पर वो गलत तो ऋषभ लांबा ने किया था। ऋषभ लांबा ने नहीं मारा था, लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। इसे आप दो अलग अलग चेहरे देने की कोशिश मत कीजिए। मेरी तरफ देखिए, मेरी बहन लांबा परिवार में ब्याही है। अगर चाहूं तो मैं भी आपकी तरह लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को दो दो चेहरे दे सकता हूं। कहने को तो वो मेरे दुश्मन भी हैं, और कहने को वो मेरी बहन का ससुराल भी है, मेरी सगी इकलौती बहन का ससुराल। पर आज तक आपको मेरी बातों में कहीं ऐसा लगा कि मैं लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में अपनी बहन को भी देखता हूं? क्या आपको मेरे तेवर में, मेरे मंसूबों में जरा सी भी नरमी दिखी? नहीं, कभी नहीं। अगर मैं दो दो चेहरे देने जाऊं तो अपनी बहन की पूरी जिंदगी का सवाल मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा।
पर मैं अपने काम में अपनी बहन की जिंदगी की परवाह नहीं करता। और आप हैं कि आई एम रियली सॉरी कुणाल, तुम्हारे वजूद का वजन मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद इतने गट्स नहीं होते मेरे पास, पर तुम में दम है। अपनी सगी बहन की परवाह ना करते हुए मैं भी अपनी बहन की परवाह करता हूं मारवाड़ साहब। मैं करता हूं अपनी बहन की परवाह, पर अपने कर्म और अपने धर्म की परवाह मैं ज्यादा करता हूं। फिलहाल तो मुझे ऋषभ लांबा को उसका असली कद दिखाना है, और राहुल की वजह से आप ऋषभ पर इतना रहम मत कीजिए। मेरी एक बात याद रखना मारवा साहब, सांप पर तरस खाना अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि जिनके अंदर जहर भरा होता है ना, डसना उनका स्वभाव होता है। बाय। मैडम, राहुल साहब के नाम ये कोरियर आया है। थैंक यू। नताशा, यस सर। तुम अभी तक घर नहीं है? वो Are you okay? यस सर, I'm ओके। Okay. लेकिन मुझे देखते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों हो गया? और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? सर वो ऑफिस की फाइल्स है, दैट्स इट। किसके नाम पे? जरा देखो। सर छोड़िए ना वो बेकार बेमतलब का। अच्छा ये क्या हो गया? कोई भी ऑफिशियल कुरियर बेकार नहीं हो सकता, और मान लो अगर बेमतलब है भी तो भी मैं देखना चाहता हूँ। बताओ सर कुछ नहीं है, आई टोल्ड यू सर कुछ। क्या बचपना है। सर Show me the picture. हाय। इस वक्त तुम यहाँ? नहीं आना चाहिए था। कई बार हम ऐसा बहुत कुछ कर गुजरते हैं जो हमें शायद नहीं करना चाहिए, है ना? खैर, अब जब आई गई हो तो चलो अंदर कैबिन में बैठते हैं। अच्छी हो तुम। मोहब्बत जब मदारी बनकर दो प्यार करने वालों को नचाता है तो जू चौपाटी के बंदरों को भी
कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मोहब्बत के हाथों दिल डमरू बन जाता है और फिर हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे बड़े ही उस्ताद हुआ करते थे, बड़े बड़े रोगों का हल निकाला। तो ये प्रेम रोग क्या है? प्रेम रोग से निपटने के लिए उन्होंने एक नुस्खा निकाला। आग जलाओ और रात भर आग के चक्कर लगाओ, मांग भरो, सुहाग रात मनाओ और फिर हनीमून पर जाओ। इन 4 विधियों के बाद जब आप हनीमून से लौटेंगे तो मोहब्बत का बुखार अपने आप नीचे उतर जाएगा और जिंदगी की सच्चाई आप पर हावी हो जाएगी, जिस पर मोहब्बत अपना सर फोड़ लेगी। क्योंकि मोहब्बत महीन शीशे की बनी होती है और हकीकत एक चट्टान है। मोहब्बत एक आवारा बादल है और हकीकत सिर पर खिंचा आसमान है। मोहब्बत एक बेईमान जज्बा है और दुश्मनी एक मजहब, एक ईमान। चलती हूँ मैं। हाँ, तुम्हें चलना चाहिए। ओके नताशा, सी यू देन। तुम जा रही हो? जाना तो मुझे पड़ेगा ही ना। वेल, तुम बताओ, तुम ठीक से सेटल हो गई? हाँ। गुड। कहाँ रहती हो? वली के पास। कहाँ? आई मीन किस बिल्डिंग में? स्काईलार्क बिल्डिंग।
बड़ी अजीब और गरीब बात हुई है। मैंने अभी अभी राहुल को इस बिल्डिंग में जाते हुए देखा। कहाँ हो राहुल? अपने एक दोस्त के साथ। वहाँ पर अपनी किसी गर्लफ्रेंड से थोड़ी ना मिलने गया था जो तुमसे झूठ बोलेगा।